बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। ईरान एक तरफ और दुनिया की दीगर ताकतें एक तरफ धमकियों के साए में एक दूसरे पर हमले की वार्निंग और कैटेगोरिकली महीने तक बता दिया गया कि किन महीनों में ईरान के ऊपर हमला किया जा सकता है। इस सिचुएशन में ईरान ने मजीद अपनी दिफाई ताकत में एक जबरदस्त किस्म का बहुत बड़ा संगे मील अबूर किया है। इस संगे मील को अबूर करने के हवाले से बताएं कि इसकी बाकायदा कोई तारीख ही नहीं दी गई थी। इसकी तैयारियों के हवाले से अमेरिका मुस्तकिल तौर पर बेखबर था, इजराइल मुस्तकिल तौर पर बेखबर था। मैं किसी बैलिस्टिक मिसाइल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी ड्रोन की बात नहीं कर रहा, मैं किसी क्रूज मिसाइल की बात नहीं कर रहा, मैं किसी खुदकुश ड्रोन की बात नहीं कर रहा। जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं जिसका बाकायदा तौर पर ना सिर्फ कामयाबी से जिसे कहते हैं जिसकी प्रैक्टिस भी कर ली गई, जिसको मुंतकिल भी कर दिया गया, उसकी फुटेजेस भी जारी हो गई। अल जजीरा जिस तरह इसको पिजराई का मुजाहरा कर रहा है इस हवाले से, वो आपके साथ शेयर करनी है और अपनी मदद आपके तहत है। जी हां, अपनी मदद आपके तहत है। इतनी कौन सी बड़ी कामयाबी दिफा के हवाले से दुनिया के कहते हैं ना तरक्की याफ्ता ममालिक के पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद है जो ईरान ने हासिल की है, वो इस वीडियो में बताना है आपको। साथ साथ इस वीडियो में यह भी बताना है कि ऐसे मौके पर जहां अरब फरमारवा किंग मोहम्मद बिन सलमान उन्होंने मजलिस शूरा के इजलास से खिताब करते हुए अपनी हुकूमत की दीगर कारकर्दगी विजन 2030 से मुतल्लिक तो बात की, लेकिन ईरान के हवाले से एक ख़ास किस्म का उन्होंने मैसेज अपनी मजलिस शूरा के इजलास को हेड करते हुए करीबन 4.5 मिनट का उनका खिताब था। उस खिताब के दौरान और मोहम्मद बिन सलमान भी, क्राउन प्रिंस भी उस वक्त मौजूद थे, ईरान को मुख्तलिफ तरीके से तंबी की गई है। ईरान के सिलसिले में जो प्रॉक्सीज ईरान रन कर रहा है, इधर यमन में जो कर रहा है, इधर लबनान में जो कर रहा है, इधर हिजबुल्लाह के हवाले से उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। वो किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया ऐसे मौके पर जब ईरान इतनी बड़ी दिफाई सलाहियत के साथ और कैसे कहते हैं ना रियल टाइम दिफाई सलाहियत के साथ अब दोबारा मैदान में आया। ये तमाम डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हैपनिंग है। इस वीडियो को आपने इग्नोर नहीं करना, मुकम्मल देखनी है। चैनल अगर आप देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वक्त में भी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। डिटेल की जानिब बढ़ता हूं जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जी कि सऊदी फरमानरवा मोहम्मद बिन किंग सलमान ने बड़े अरसे बाद मजलिस शूरा का इजलास अटेंड किया। कोरोना की वजह से वो खुद उस इजलास के अंदर बैठे नहीं, लेकिन सेटेलाइट लिंक के जरिए उस इजलास में बैठे। उसके मुख्तलिफ मुंदरजात थे जो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, फिर ईरान की उस कामयाबी से मुतल्लिक बताऊँगा जिसपे पूरी यूरोपीय कम्यूनिटी, जिसपे अमरीका और इसराइल हैरान है कि ये कैसे हो गया। ईरान का तमाम मिसाइल का जो सिस्टम है ना, जो स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल का जो सिस्टम है, वो सारा इस पर बेस करता है, इस टेक्नोलॉजी के ऊपर जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूं। ईरान का जितना भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का सिस्टम है इस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है जिसकी कामयाबी हासिल की है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स है, लेकिन मैं जरा हमसाए से मुतल्लिक बता दूं कि हमसाए की टोन क्या है उस सिलसिले में। अच्छा जी, उन्होंने कहा है मजलिस शूरा के इजलास में, उन्होंने कहा है कि ईरान को अपना किबला दुरुस्त करना है, स्पेशली अपने हमसायों के हवाले से, यमन के हवाले से जो हौसियों की मदद कर रहा है, लबनान के हवाले से और स्पेशली हिजबुल्लाह के हवाले से जिसकी वजह से लबनान बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि हम लबनान की डायरेक्ट मदद करना चाहते हैं, उसकी अवाम की डायरेक्ट मदद करना चाहते हैं, लेकिन ईरान दरअसल आड़े है। साथ साथ उन्होंने कहा कि हम यमन के हवाले से यमन की मकामी आबादी तक मदद पहुँचाना चाहते हैं और इस सिलसिले में सऊदी अरब एक बहुत बड़े प्लान पर अमल पैरा है, लेकिन ईरान इन तमाम मामलात में एक रुकावट है। ईरान को अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए खुद से इक़दामात करने होंगे। इस सिलसिले में उन्होंने मजलिस शूरा के कुछ जो इक़दामात हैं उससे मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल तहनीयत और उसको अप्रीशिएट करता हूँ। स्पेशली मोहम्मद बिन सलमान के मौजूदगी में उन्होंने ये गुफ्तगू की है और अपनी इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा है कि मजलिस शूरा जो कर रही है राइट नाउ उसको वो सेकंड करते हैं। उन्होंने कहा विजन 2030 सऊदी अरब के मुस्तकबिल के साथ नथी है। अब इस विजन 2030 में सलमान खान का कॉन्सर्ट है, जस्टिन बीबर का कॉन्सर्ट है, अय्याशी के अड्डे इसमें शामिल हैं। मुझे नहीं मालूम क्योंकि मेरे मुख्तलिफ दोस्त साहब कहते हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसी से किंग सलमान की पॉलिसी थोड़ी मुख्तलिफ है। अच्छा, बहरहाल उन्होंने मुकम्मल तौर पर सेकंड किया है मजलिस शूरा के इक़दामात और विजन 2030 के हवाले से। ईरान के मुतालिक उन्होंने यह बताया। अब आ जाए जी दूसरी तरफ ईरान की कामयाबी।
ईरान की कामयाबी से मुतल्लिक मैं आपको बताऊं, आपको पता है वियना में मुज़ाकरात है, 8वां राउंड है और मुझ समेत कई लोगों को बहुत उम्मीद है, रशिया को बहुत उम्मीद है, चीन को बहुत उम्मीद है कि ईरान इन मुज़ाकरात में कामयाब ठहरेगा। कामयाबी से मुराद है कि ईरान के ऊपर से अमरीकी पाबंदियां उठा ली जाएंगी और ईरान अपने सेंट्रीफ्यूजेस के हवाले से एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा ऊपर आगे नहीं जाएगा, जोहरी अफजूदगी के हवाले से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, IAEA के लिए अपनी तमाम मॉनिटरिंग शुरू कर देगा। मीनवाइल मैं बहुत स्पीड से लेके चलता हूं इसराइल के वजीर खारजा की अमेरिका के अंदर वार्निंग कि हम ईरान पर हमला करना चाहते हैं इस महीने में, प्लीज अमेरिका हमारी मदद करे। उसके बाद जैक सॉलिवन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका पहुंचना इसराइल के अंदर और कहना जरा सब्र करें जी, आप तो बिल्कुल नेबर क्लोज नेबर है ही नहीं, अमरीकी मफादात को निशाना बनाएगा ईरान अगर आपने ईरान के ऊपर किया। ईरान तक ये बात पहुंची, फिर ईरान के जो एक बड़ी नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब जो उनकी फौजी जो एक्सरसाइज थी, उस फौजी एक्सरसाइज को मंसूब किया गया, स्पेसिफिकली ईरान के आर्मी चीफ ने किया था, स्पेसिफिकली मंसूब किया गया इसराइल के लिए। ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज इसराइल के लिए है, इसराइल के यही शहर और स्पेशली जो जौहरी तंसीबात इसराइल की जिस शहर के अंदर है उस शहर को हमने निशाना बनाना है। लेकिन कल गुज़िश्ता रोज इस पर एक नया स्टेप का इजाफा हो गया है। इसराइल ने यह कह दिया कि हमें ईरान पर हमला करने के लिए किसी किस्म की किसी मुल्क की मदद नहीं रिक्वायर्ड, हमें अमेरिका की मदद नहीं रिक्वायर्ड, हमें यूरोपियन वाले की मदद नहीं रिक्वायर्ड। इसराइल अपनी मदद आपके तहत ईरान के जौहरी तंसीबात पर या ईरान की सरजमीन पर हमला कर सकता है। जब यह खबर आई ना तो एक और ईरानी जर्नल ने मैसेज दे दिया और इसको कवर किया न्यूज ने, द न्यूज वीक ने। कल मैंने आपके साथ शेयर भी की थी इस वीडियो को। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं जी, कोई अपने अंदर से यह गलत फहमी निकाल ले कि हम जवाबी हमला इसराइल पे करेंगे, नहीं, सिर्फ इसराइल पे हमला नहीं किया जाएगा, हम अमेरिका पर भी जवाबी हमला करेंगे अगर हमारी सरजमीन पर किसी ने बाहर से हमला किया, और इसराइल और अमेरिका के तमाम इत्तेहादियों पर हमला करेंगे जो इसराइल के इस हमले की पुष्पनाई कर रहे हैं। जारी बात है, ये तो वैसे ही वियना के अंदर अज़म में शमस है, यूरोपीय कम्युनिटी क्या कर रही है, जर्मनी क्या कर रही है, फ्रांस क्या कर रही है, यूके इस सिलसिले में क्या कर रहा है, किस तरह इस गुफ्तगू की नहज को लेकर चला जा रहा है। मगर जो ये धमकियां, ये कहते हैं ना जंगी मशकें, ये क्रूज मिसाइल, ये बैलिस्टिक मिसाइल, बात इससे बहुत आगे चली गई है जी। खबर आपके सामने रख रहा हूं जी, ईरान ने कौन सी टेक्नोलॉजी हासिल की है जी, सुन ले जी। अल जजीरा जी, ईरान लॉन्चेस रॉकेट इनटू स्पेस एज न्यूक्लियर टॉक्स कंटिन्यू। ईरान ने स्पेस में रॉकेट भेजा जी अपना, जिस दौरान ये न्यूक्लियर टॉक्स चल रही है वियना के अंदर। अच्छा जी, अभी आपको बताता हूं इसकी असल वजह क्या। अब चले मैं इस बीच में ही बता देता हूं। ईरान यूजेस सैटेलाइट कैरियर रॉकेट टू सेंड 3 रिसर्च डिवाइसेस इनटू स्पेस। स्टेट मीडिया रिपोर्ट्स एज टॉक्स टू रिवाइव न्यूक्लियर डील कंटिन्यूड वियना। इस दौरान उन्हें भेज दिया जी, ये फुटेज उनके साथ है जी। अच्छा जी, मजीद सुन ले। ईरान हैज लॉन्च्ड अ सैटेलाइट कैरियर रॉकेट बेयरिंग 3 रिसर्च डिवाइसेस इनटू स्पेस अकॉर्डिंग टू स्टेट मीडिया। Difficult negotiation over its tattered nuclear deal with world power continue in Vienna। जहां गुफ्तगू हो रही है वहां ईरान ने सैटेलाइट भी भेज दिया। अच्छा, आप सैटेलाइट को समझ रहे हैं, शायद ईरान चांद का इल्म हासिल करना चाहता है, चाहे मरीख का इल्म शायद हासिल करना चाहता है। नहीं 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 नहीं, वो जिसका इल्म हासिल करना चाहता है वो भी मैं बताता हूं आपको जी। द रिपोर्ट सेड नॉट सेव व्हेन द लॉन्च वाज कंडक्ट। ये रिपोर्ट नहीं बता रही अल जजीरा करे कि कब कंडक्ट हुई थी, लेकिन इट वाज अनक्लियर वेदर एनी ऑफ ऑब्जेक्ट एंटर्ड ऑर्बिट अराउंड अर्थ। और कौन सा ऑर्बिट, जो ऑब्जेक्ट जो है वो ऑर्बिट के अंदर, खला के अंदर, यानी ज़मीन के हिसार के अंदर दाखिल हुआ है ईरान की जानिब से। अच्छा जी, ये हो गया। मजीद सुना जी, इस सिलसिले में बाकायदा क्वेश्चनिंग हुई। अल जजीरा के रिपोर्टर ने ईरान के टॉप मुज़ाकरातकार से गुफ्तगू की। उसने क्या कहा कि हमारा दरअसल मकसद क्या जी। अच्छा, उनका नाम है अल जजीरा कहता है कि वियना में मोहम्मद मरंदी, प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान, उससे गुफ्तगू हुई और दीगर लोगों से गुफ्तगू। उनका क्या कहना जी, उन्होंने कहा ईरान विच लॉन्ग सेड इट डज नॉट सीक न्यूक्लियर वेपन, मेंटेन्स इट्स सैटेलाइट लॉन्चेस एंड रॉकेट टेस्ट डू नॉट हैव अ मिलिट्री कंपोनेंट। उन्होंने कहा हम अपना जो सैटेलाइट है ना, हमने आसमान से यानी खला से कोई बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मारना ज़मीन पे जी, सुपरसोनिक। अमेरिका, चीन, रूस, आपको सब समझ आ रही है ना। उन्होंने कहा हमारा ये वाला प्लान नहीं है।
ठीक है, वो जो प्लान है वो भी नहीं बताया, वो मैं आपको बताता हूं अभी। अच्छा जी, स्पीकिंग अल जजीरा फ्रॉम वियना, मोहम्मद मरंडी सेड दैट लॉन्च वाज अ पार्ट ऑफ ईरान स्पेस प्रोग्राम। ये लॉन्च जो हमने जो रॉकेट भेजा है ये ईरान के स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा है। एंड इट शुड नॉट हैव इफेक्ट ऑन द कंटिन्यूइंग टॉक इन ऑस्ट्रियन कैपिटल। वियना मुज़ाकरात के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मजीद सुन लें ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। इट इज प्रीटी क्लियर दैट ईरानियन आर गोइंग टू कंटिन्यू विद बिजनेस एज यूजुअल। ईरान अपनी दफाई और अपनी मुल्क की सलाहियत और टेक्नोलॉजी के हवाले से अपने बिजनेस को मुसलसल ऐसे ही जारी रखेगा, वेदर इट इज इन रिगार्ड टू स्पेस प्रोग्राम, चाहे वो स्पेस प्रोग्राम हो, और इवन इट्स बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी, या उसको बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी हासिल करनी है। ईरान अपने प्रोग्राम मुज़ाकरात अपनी जगह पे है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी हो, स्पेस प्रोग्राम हो, ये जारी रहेंगे, इसका वियना के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, मजीद when the United States is trying to prevent Iran from even importing medicine, और उस दौरान जब यूनाइटेड स्टेट हमें दवाइयां तक मंगवाने की हमें इजाजत नहीं, इंपोर्ट करने की इजाजत नहीं, when the European assist to United States banning such imports, Iran has to become a self-sufficient at the space program is natural part of the effort। जब हमें दवाइयां लाने की इजाजत नहीं, यूरोपीय कम्युनिटी हमारे पर पाबंदियां लगा रही है, उस मौके पर ईरान का बनता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी और अपने दिफा के हवाले से चीज़ों को मजबूत कर सके। अब बताता हूँ ईरान ने ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च किया जी। बहुत मासूम इसका जवाब था, वो मैं आपको बताता हूँ। ईरान ने चांद पर रिसर्च नहीं करनी, मरीख पर रिसर्च नहीं करनी, इल्म फल्कियात रिसर्च नहीं करनी, जिसकी रिसर्च करनी है वो है अमेरिका पर रिसर्च कर रही है, इसराइल पर रिसर्च करनी है, यूरोपीय दुनिया पर रिसर्च करनी है। कैसे, ये भी सुन लें। ईरान को रियल टाइम डिप्लॉयमेंट रिकॉर्ड है कि उसका दुश्मन किस किस जगह पर डिप्लॉय है, उसकी पिक्चर कितने क्लियर। भी हाल ही में आपने सुना नहीं, चीन ने अमेरिका के मुकाबले एक बड़ा जबरदस्त सैटेलाइट उधर लॉन्च किया है, जिसकी अमेरिका का एक एक जो रियासत है वो क्रिस्टल क्लियर नजर आएगी। इन हालात में बैलिस्टिक मिसाइल मेरा तस्वीर मैं चीन से मांगूंगा कि प्लीज मुझे बता दो कि इजराइल की कहां फौजें तैनात हैं, इजराइल की सेंसिटिव जो इमारतें वो किस जगह पे तैनात है, वो चीन से तो नहीं पूछूंगा। अच्छा जी, बैलिस्टिक मिसाइल मेरा, लॉन्च मैंने करना है, फायर मैंने करना है, तो क्या दुनिया की कोई ताकत है जो इन तमाम सुपर ताकतों के मुकाबले में ईरान को रियल टाइम पिक्चर्स देगी कि किस जगह पे मूवमेंट हो रही है, किस जगह पे सेंसिटिव एलिमेंट है जिसको निशाना बनाना है जवाबी कार्रवाई के दौरान। जी हां, किसी भी मुल्क के इंडिपेंडेंटली दिफा को मजबूत तरीन करने के लिए उसका अपना सैटेलाइट खला के अंदर, ऑर्बिट के अंदर होना बहुत जरूरी है। और इस टेक्नोलॉजी को विद 4 मशीनरी, जिसकी डिटेल दुनिया में अभी तक कोई नहीं जान पाया कि वो कौन सी 4 मशीनरियां हैं जो इस वक्त भेजी हैं अपने सैटेलाइट के मदार के अंदर, वो जानना बहुत जरूरी है। ईरान अपने दिफा के हवाले से बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। अगर बैलिस्टिक बना रहा है तो उसका इस्तेमाल भी उसको अपने तय ही करना है। यह वजह है कि इस वक्त पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। ये थी वो अपडेट्स, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार देख तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।